सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश, शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित क्यों माना गया है? दरअसल देवी सावित्री के श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी गई है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था। भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री वहाँ नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इस कारण ब्रह्मा जी ने उसी समय वहाँ मौजूद एक सुदंड स्त्री के विवाह करके उसके साथ यज्ञ संपन्न कर लिया। जब यह बात देवी सावित्री को पता चली, इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि में उसी की कहीं पूजा नहीं की जाएगी। पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने सृष्टि की रचना की। इसके बाद उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया था। उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुंच गई थीं। आज भी श्रद्धालु केवल दूर से ही ब्रह्मा जी से करते हैं। देवी सावित्री हैं विराजमान। पुराण के अनुसार गुस्सा कम होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने चली गई थीं। मान्यताओं के अनुसार सावित्री देवी मंदिर में रहकर भक्तों का कल्याण करती हैं। ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे एक कारण और माना जाता है। माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना प्रचंड था कि देवताओं ने शिव जी से अनुरोध किया कि इस युद्ध को रोक लें, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। देवताओं के कहने पर भगवान शिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच खड़े हो गए। अग्नि स्तंभ को देखकर विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये निर्णय लिया कि जो इस स्तंभ के अंतिम छोर को ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद स्तंभ के अंतिम छोर को ढूंढने का कार्य शुरू हुआ। विष्णु जी को जब अंतिम छोर नहीं मिला तो वो वापस लौट आए। वहीं ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक केतकी के फूल से कहा कि तुम ऊपर चलकर बताना कि मैंने अंतिम छोर को ढूंढ लिया। स्तंभ से बाहर निकलकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वो अंतिम छोर को ढूंढ चुके हैं। केतकी के फूल ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया। तभी वहां शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपने झूठ कहा है। श्रेष्ठता के मद में आपने सत्य का भी त्याग कर दिया है। भगवान शिव बोले कि आपने झूठ बोला है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपकी पूजा संसार में कभी नहीं की जाएगी। साथ ही केतकी के फूल ने भी ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, इसलिए शिव जी ने उसे भी श्राप दिया कि मेरी पूजा में कभी केतकी के फूल को नहीं चढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ये था ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे का रहस्य। एक ओर वे सृष्टि के रचयिता हैं, जिनकी कृपा से ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, लेकिन दूसरी ओर पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके कुछ कर्मों और श्रापों के चलते वे भक्ति परंपरा में पीछे छूट गए। लेकिन सवाल सिर्फ पूजा का नहीं है, बल्कि उस गहराई का है जहाँ हर चरित्र हमें एक संदेश देता है कि कर्तव्य के साथ विनम्रता, ज्ञान के साथ सत्य और शक्ति के साथ मर्यादा होनी चाहिए। आज भले ही ब्रह्मा जी के मंदिर कम हों, पर वे हर सृजन, हर शुरुआत, हर नए विचार में बसे हैं। अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें, याद रखिएगा, सृजन अपने आप में एक पूजा है। जय ब्रह्मादेव।
अगर ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी अध्याय में।